बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर है हमारे पास मल्टी प्रोग्राम्ड एंड मल्टी टास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी टास्किंग। अब इसके अंदर फ़र्क क्या होता है, एक तो ये बात कि ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम की भी टाइप्स हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, या आपसे पूछा जाए मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग क्या होती है, या आपसे सिंपल मल्टी प्रोग्राम एंड मल्टीटास्किंग के बारे में पूछा जाए, तो ये सब तीनों टॉपिक्स जो हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के अंडर कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है जी। अब दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे ले लें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ज़्यादा। मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है? नॉन प्रिएम्प्टिव। जबकि मल्टीटास्किंग क्या होती है? प्रिएम्प्टिव। अब प्रिएम्प्टिव और नॉन प्रिएम्प्टिव का कॉन्सेप्ट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नॉन प्रिएम्प्टिव का मतलब ये होता है कि अगर एक प्रोसेस चल पड़ता है ना, तो उसको उसके ख़त्म होने तक नहीं रोका जाता, वो ख़त्म अपनी मर्ज़ी से होता है अपना काम कंप्लीट करके। लेकिन मल्टीटास्किंग के अंदर प्रोग्राम को या प्रोसेस को, प्रोग्राम और प्रोसेस के अंदर भी डिफरेंस है, वो हम लोग एक और अलग उसकी मैं बना लूँगी लेक्चर। जो प्रिएम्प्टिव हैं उसके अंदर प्रोसेस को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन रोक दिया जाता है। डिफरेंट फैक्टर्स है, लेकिन एक जो फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होता है दैट इज़ टाइम क्वांटम। ठीक है। लेकिन किसी भी फैक्टर की वजह से, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, प्रोसेस को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन रोक दिया जाता है और एक नया प्रोसेस लेके आया जाता है। इसके अंदर सबसे अच्छी जो एग्जांपल कोड हो सकती है वो यही है कि अगर हमारे पास एक क्लास है और एक क्लास के अंदर हमारे पास बैठे हुए हैं कोई 10 स्टूडेंट। ठीक है। अगर हमारे पास एक क्लासरूम के अंदर 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और हर स्टूडेंट के पास अपने 5 क्वेश्चंस हैं टीचर से पूछने के लिए, और ये खड़ा हुआ है टीचर। अब अगर 10 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट के पास 5 क्वेश्चंस हैं पूछने के लिए, तो टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चंस होंगे? 50। अगर एक टीचर हर बच्चे के पास जाए और उसके 5-5 क्वेश्चन सुने, सॉल्व करवाए, उसको समझाए, फिर अगले स्टूडेंट के पास जाए, फिर उसके 5 स्टूडेंट्स ले, उसको सॉल्व करे, उसको समझाए, फिर अगले स्टूडेंट के पास जाए, 5 क्वेश्चंस ले, उसको सॉल्व करे, समझाएं, तो ये हमारे पास नॉन प्रिएम्प्टिव होगा। अगर टीचर इस तरह करे कि एक स्टूडेंट के पास जाए, उसके 2 क्वेश्चंस ले, हैं 5 क्वेश्चंस उसके पास, लेकिन उसके सिर्फ 2 क्वेश्चंस लेके सॉल्व करे और कहे भाई 3 क्वेश्चन अपने पास रखो, मैं ज़रा आगे से हूँ, फिर 2 2 2 2 2 2 2 करते करते वो 10 स्टूडेंट तक जाए, फिर 10 स्टूडेंट से दोबारा वो फर्स्ट स्टूडेंट के पास है, फिर 2 2 2 करते 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 वो करे, तो ये हमारे पास प्रिएम्प्टिव हो जाएगा। अब आप ख़ुद अपने माइंड में ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास का टाइम है 40-50 मिनट्स और ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और ये यहाँ तक कि टीचर भी पहुँचते और पीछे वाले सारे रह जाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के तो 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा नॉन प्रिएम्प्टिव के केस में। लेकिन अगर टीचर 2-2 क्वेश्चंस करके करेगा, तो वो क्या करेगा, हर स्टूडेंट की कुछ ना कुछ पोर्शन तो सॉल्व हो ही जाएगा। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर भी काम करता है। अगर हमारे पास प्रोसेसेस हैं, और एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले लें और इसको अपने दिमाग में बिठा लें कि हमारे पास प्रोसेसेस की 2 स्टेट्स फ़िलहाल जो हम लोग इसमें करने वाले हैं, वो 2 स्टेट्स जो हैं वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। देखिए, एक स्टेट को कहते हैं रेडी क्यू, जिसके अंदर प्रोसेसेस को रेडी किया जाता है क्यू के अंदर, लाइन के अंदर, और जो दूसरी चीज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं रनिंग क्यू। रनिंग क्यू के अंदर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। रेडी क्यू किसके अंदर होता है? ये होता है रैम के अंदर। और रनिंग क्यू क्या होता है? सीपीयू होता है। बस इस चीज़ का रट्टा लगा लें, पक्का आपको पता होना चाहिए। रेडी क्यू रैम है और रनिंग क्यू सीपीयू है। तो रेडी क्यू के अंदर क्या होता है कि हमारे पास प्रोसेस इस तरह अलाइन हुए हुए होते हैं। ठीक है जी। प्रोसेस इस तरह अलाइन हुए हुए होते हैं, P1 P2 P3 P4। अगर यहाँ से यहाँ पे भेजे जाएँ प्रोसेसेस, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन प्रिएम्प्टिव। नॉन प्रिएम्प्टिव के केस में हम लोग ये कहते हैं कि इस टास्क को लगने हैं जी 5 सेकंड, इसको लगने हैं 10, इसको लगने हैं 3 और इसको लगने हैं 2। अब क्या होगा कि पहला वाला जो है 5 सेकंड्स के लिए जाएगा इधर, ये कंप्लीट अपने जब 5 सेकंड्स लगा लेगा तो इसको सीपीयू कंप्लीट करके निकाल देगा। फिर अगली बारी आएगी P2 की, कंप्लीट हो जाएगा, निकल जाएगा। P3 आएगा, कंप्लीट होगा, निकल जाएगा। P4 आएगा, कंप्लीट होकर निकल जाएगा। ठीक, ये होता है नॉन प्रिएम्प्टिव। अगर सीपीयू अपना एक टाइम क्वांटम
डिसाइड कर ले कि मैं हर प्रोसेस को 2 टाइम यूनिट के लिए चलाऊंगा, तो क्या होगा, P1 आएगा 2 यूनिट के लिए चलेगा, फिर 3 सेकंड अपने बचा के चला जाएगा पीछे वापस, रेडी क्यू में वापस चला जाएगा, ठीक है। फिर वो 2 सेकंड चल गया, तो यहाँ पे अब उसका टाइम कितना रह गया, 3 रह गया। इसी तरह हर प्रोसेस 2-2 सेकंड्स के लिए चलेंगे, वापस जाते जाएंगे। फिर CPU दोबारा से स्टार्ट करेगा, फिर 2-2 मरतबा चलाएगा और फिर वो क्या करेगा, इस तरह करके काम करेगा। तो ये वाला जो केस होता है ये हमारे पास प्रीएम्प्टिव का केस होता है। यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। जब एक प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन के टाइम से रोक के वापस भेजा जाता है और नया प्रोसेस लेके आया जाता है फॉर एग्जीक्यूशन, ये जो चीज़ होती है इसको हम लोग टर्म कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रीएम्प्टिव केस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या होता है, एक रनिंग प्रोग्राम को रोक के साइड पे कर दिया जाए और एक और प्रोग्राम को लेके रन किया जाए। तो ये वाला जो केस होता है ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि इसके अंदर टोटल कितनी मरतबा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई है, तो वो एक अलग केस हम लोग इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करेंगे राउंड रॉबिन के अंदर, तो वो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की गिनती करते हैं कि कितनी दफ़ा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई है। बहरहाल ये आप लोगों के पास है। इसके अंदर एक चीज़ और ले लें कॉन्सेप्ट, जहाँ पे कि मल्टी प्रोग्राम जो है ना उसका ये होता है, उसका पर्पज़ ये होता है कि जी बस CPU जो है ना काम में लगा रहे, भले वो काम जैसे मर्ज़ी करे, हर प्रोसेस को CPU मिले ना मिले, बस इसका काम होता है CPU को बिज़ी रखना, ठीक है। इसका जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि CPU हर वक्त बिज़ी रहे। लेकिन यहाँ पे ये ले जाता है नंबर, इसका मसला, इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि ये रिस्पॉन्सिवनेस को ज़्यादा मैटर कर अहमियत देता है। वो ये कहता है कि इतना रिस्पॉन्सिव हो मेरा CPU कि वो हर प्रोसेस को टाइम दे सके, ठीक है। हम लोग जो आजकल यूज़ कर रहे हैं विंडोज़, एंड्रॉयड्स और मैकिन्टॉश वगैरह के, ये सारे जो होते हैं ये सारे हमारे पास मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। मल्टी प्रोग्राम अब इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, इतने भी नहीं, अब यूज़ ही नहीं होते ज़्यादा। तो इस वजह से ये वाले हो गए 2 कॉन्सेप्ट हमारे, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।